नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जगदीश चौधरी। मैं एक जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। दोस्तों, ओपीडी में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहता है आज भी, वो होता है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को लेकर। इस वीडियो में मैं इन तीनों कंडीशंस के सिम्टम्स को, उनकी पैथोफिजियोलॉजी को, उनको मैनेजमेंट करने के तरीकों को एकदम क्लियर करता हूँ आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं पाइल्स यानी कि एक हेमोरॉइडल डिसीज़। पाइल्स एक वेन्स का गुच्छा होता है, एनल कुशंस का एक वीनस प्लेक्सस, उसका पैथोलॉजिकल डायलेटेशन यानी कि उसका गुच्छा बन जाना। इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है एक पेनलेस ब्लीडिंग होना, बिना दर्द की एक ब्लीडिंग होना मोशंस करने के बाद। पेन तब होता है जब ये जो नसें हैं इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए या फिर ये प्रोलैप्स हो जाए। दोस्तों, इसके रिस्क फैक्टर्स क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लंबे टाइम तक कब्ज रहना, जोर लगाना मोशंस में, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल या फिर प्रेगनेंसी। दोस्तों, मैनेजमेंट अप्रोच इसकी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर हम सिर्फ कंजर्वेटिव यानी कि डाइट मैनेजमेंट, स्टूल सॉफ्टनर्स, टॉपिकल एजेंट्स देते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अंदर हम कोशिश करते हैं बैंडिंग की या कुछ प्रोसीजरल इंटरवेंशंस जैसे कि लेज़र या फिर ओपन सर्जरी। फिशर यानी कि बगंदर हिंदी में जैसे कहते हैं, ये एक अल्सर होता है, एक छाला होता है, एक म्यूकोजल इंजरी होती है जो कि लंबे टाइम तक कब्ज रहने पर जो पीछे वाली साइड यानी 6 o'clock पर एक अल्सर बन जाता है। और इन मरीजों के अंदर आमतौर पर जो स्फिंक्टर का टोन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मरीजों का जो टिपिकल फीचर है वो है बहुत ज़्यादा दर्द होना डिफिकेशन के बाद में। कॉन्स्टिपेशन इसे और ज़्यादा वर्सन करता है, जो मोशंस के बाद में चिपक के एक स्ट्रीक ऑफ ब्लड चिपक के आता है। इसमें अर्ली स्टेज के अंदर हम इसमें डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं। 95% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि 5% केसेस में हम सर्जरी कराते हैं, जिससे कि LIS लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें भी वही स्टूल सॉफ्टनर्स हम देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और हाई फाइबर डाइट पे हम पेशेंट्स को रखते हैं। यूजुअली पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। दोस्तों, फिस्टुला एक क्रिप्टोग्रैन्युलर इन्फेक्शन होता है एनल ग्लैंड का। इसके अंदर यूजुअली धीरे धीरे एब्सेस बनता है और एक परसिस्टेंट ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। आप इसे आसान शब्दों में समझे, एक रास्ता जो कि एनल कैनाल को पेरी एनल रीजन के पास से कनेक्ट करता है। लक्षण आमतौर पे बार बार पस का डिस्चार्ज आना, पेरी एनल वेटनेस होना यानी कि गीलापन, इंड्यूरेशन रहना। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी फिस्टुला परमानेंटली हील नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो लाइनिंग है वो एक ग्रेनुलेशन टिश्यू से लाइंड होती है, तो वो कभी भी किसी भी दवा से हील नहीं होगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं, स्पेशली मैं भी अपने पेशेंट्स के अंदर MRI फिस्टुलोग्राम यानी कि इस रीजन की एक MRI फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रैक्ट्स के लिए। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए इस ट्रैक्ट को पूरी तरह से हमें हटाना होता है। मेन चीज़ होती है इसमें स्फिंक्टर का प्रिजर्वेशन करना। इसके ऑप्शंस होते हैं फिस्टुलोटोमी, लिफ्ट लेटेस्ट प्रोसीजर है, लेज़र एब्लेशन करना। डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें उसकी एनाटॉमी के ऊपर और फिस्टुला के प्रकार के ऊपर। अगर एक लाइन में मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो पाइल्स जिसके अंदर बिना दर्द की ब्लीडिंग होती है, फिशर यानी कि दर्द मेन सिम्टम होता है, और फिस्टुला यानी कि एनल रीजन के आसपास से एक डिस्चार्ज होना। दोस्तों, एनोरेक्टल डिसीजेस के अंदर अर्ली डायग्नोसिस, एक्यूरेट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका इलाज होता है स्टेज के बेसिस पे। अगर अर्ली डायग्नोसिस है और स्टेज आपको पता है तो इसका आउटकम बहुत ही अच्छा होता है। सेल्फ मेडिकेशन, लोकल रेमेडीज़ अक्सर डिसीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको क्लिनिकली यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त सर्जन डॉक्टर जगदीश। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एक एविडेंस बेस्ड सर्जिकल डिस्कशन में। थैंक यू।